गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी चल रहा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हमने पढ़े थे जो आयनिक त्रिज्या होती हैं वो पढ़ रहे थे हम। तो आयनिक त्रिज्या में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो आयन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी आयन्स की एक कोई भी मान लीजिए आयन है, इस आयन के नाभिक और इस आयन की बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? इस आयन की आयनिक त्रिज्या बोलेंगे। जब ये आयन होगा ना तब इस आयन के नाभिक और इसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या बोल देंगे? हम आयनिक त्रिज्या बोलेंगे। इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके अंदर कि आयन्स जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो था इसके अंदर केटायन यानी कि धनायन, और सेकंड रहेगा अपना इसके अंदर एनायन या ऋणायन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि एनायन या ऋणायन कैसे क्या होता है। जैसे हमने धनायन के लिए पढ़ा था ना कि किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु है, वो परमाणु जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो बनने वाले स्पीशीज को हम धनायन बोल रहे थे, केटायन बोल रहे थे। अब वो जो केटायन बनेगी इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। या फिर जो केटायन या धनायन बना है उस धनायन के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को धनायनिक त्रिज्या बोल रहे थे, हम केटायनिक रेडियस बोल रहे थे। उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन लिखा था उसके अंदर कि धनायन की त्रिज्या का मान हमेशा ही अपने जनक परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। इसका हमने सोडियम और सोडियम का धनायन है उसका एग्जाम्पल लेके समझा दिया था। उसके बाद में अपना सेकंड आयन रहेगा एनायन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऋणायन। एनायन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हम ऋणायन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि ऋणायन है वो होते क्या हैं। तो ऋणायन क्या होंगे? तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? जब कोई भी परमाणु है, जैसे हमने मान लिया ए ही परमाणु मान लिया, जब ये परमाणु ए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पे चार्ज हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। जब केटायन पढ़ा था तो केटायन में क्या था? जब कोई भी एटम होता है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बनने वाली जो स्पीशीज है उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। त्यागना है, डोनेट करना एक ही बात है। उसी प्रकार से एनायन इससे जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या लिखा जाएगा? जब कोई भी एटम है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब कोई भी एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बनने वाली जो ऋणावेशित स्पीशीज है, ऋणावेशित है ना क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या नेगेटिव है, तो बनने वाली ऋणावेशित स्पीशीज को हम एनायन या ऋणायन कह देते हैं। ठीक है, तो केटायन या धनायन था ना, उसकी डेफिनेशन से अपोजिट डेफिनेशन रहेगी ये कि जब कोई भी परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बनने वाली ऋणावेशित स्पीशीज को हम एनायन या ऋणायन कहते हैं। ये रहेगी इसके अंदर ऋणायन की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होगा। अब ये जो ऋणायन बन गया ना इसके अंदर, मान लीजिए ये ए नेगेटिव है, ऋणायन है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मान लें, ऋणायन है ये कोई भी। तो ये इस एनायन का नाभिक हो गया और ये इस एनायन का बाह्यतम कोश हो गया। तो यहाँ पे आएगा किसी एनायन के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम क्या बोल देंगे? उस एनायन की आयनिक त्रिज्या बोल देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? एनायनिक रेडियस। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको ऋणायनिक त्रिज्या। ये ऋणायन है, ऋणायन की त्रिज्या क्या कहलाएगी? ऋणायनिक त्रिज्या। आयन, इसको एनायन बोलेंगे इंग्लिश में, तो इसकी त्रिज्या रहेगी एनायनिक रेडियस। तो किसी ऋणायन के, यहाँ पे अभी क्या बन गया? ऋणायन बन गया। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? पहले तो ये लिखेंगे कि जब कोई भी परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बनने वाली ऋणावेशित स्पीशीज को हम एनायन कहते हैं। ये लिख लेंगे। ये रिएक्शन लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे नीचे कि किसी एनायन के नाभिक और उस एनायन के बाह्यतम कोश। अब ये क्या है? एनायन है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है।
तो किसी भी ऋणायन के नाभिक और उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन या फिर किसी एनायन के नाभिक और उसके बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को हम उस एनायन की एनायनिक त्रिज्या कहते हैं। ये आपको लिखनी है एनायनिक त्रिज्या की डेफिनेशन। उसके बाद में आता है क्वेश्चन, जैसे धनायनिक त्रिज्या में क्वेश्चन आया था कि धनायन की त्रिज्या है वो हमेशा ही अपने जनक परमाणु से क्या होती है, छोटी होती है। अब ये जो एनायन है ए नेगेटिव किससे मिलके बना है, किससे बना है ये, इस ए से। ये जो ए परमाणु था, इस ए परमाणु ने जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब ये एनायन बना है ना, तो ये ए परमाणु इस एनायन के लिए क्या हो गया, पेरेंट एटम हो गया, पेरेंट एटम हो गया। ठीक है, हिंदी में बोल देंगे इसको जनक परमाणु। तो इस एनायन के लिए ये ए क्या हो गया, जनक परमाणु, क्योंकि ये एनायन इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब बना है, तब ये क्या कहलाएगा, इस एनायन का जनक परमाणु। क्वेश्चन क्या आता है कि किसी भी एनायन की रेडियस, किसी भी एनायन की आयनिक त्रिज्या अपने जनक परमाणु ए, जनक परमाणु ना कोई भी हो सकता है यहाँ पे, अपने जनक परमाणु की त्रिज्या से हमेशा बड़ी होती है। तो धनायन में तो अपोजिट था इसका, किसी धनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से क्या थी, छोटी थी, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा कि किसी ऋणायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु की तुलना में बड़ी होती है, क्यों। क्वेश्चन ये रहेगा आपके, ठीक है, कि किसी ऋणायन की त्रिज्या, क्वेश्चन लिख लो आप यहाँ पे, किसी ऋणायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से, उसका खुद का जनक परमाणु होना चाहिए, दूसरा नहीं, तो किसी एनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से हमेशा बड़ी होती है, क्यों। ये क्वेश्चन रहेगा आपका। आंसर में हम एग्जांपल लेंगे क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन जो कि कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। आगे समझ में इतना। तो ये क्वेश्चन लिख लें आपकी, किसी एनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से हमेशा बड़ी होती है, क्यों। तो इसमें देखें आप, क्लोरीन का एग्जांपल लेंगे, नीचे लिखें इसका आंसर। आंसर हम क्लोरीन एग्जांपल है उसको लेकर के समझेंगे, ठीक है। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बना लिया इसने Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव क्या बन गया, एनायन बन गया, और जो क्लोरीन है Cl, वो इस Cl नेगेटिव एनायन के लिए क्या हो गया, जनक परमाणु। ये जनक परमाणु है किसका, Cl नेगेटिव एनायन का। अब ये 17 नंबर पे है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये रहेगा क्लोरीन का। इसके अंदर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, वो ग्रहण किया हुआ इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, तो p में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो जाएगा। अब देखें क्लोरीन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन में, 17 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं, 17 प्रोटॉन है। Cl नेगेटिव में आयन में देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया ना, तो यहाँ 17 थे, तो एक बढ़ के कितना हो गया, 18, और प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, 17। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो चाहे इलेक्ट्रॉन त्यागो, उस कंडीशन में प्रोटॉन चेंज नहीं होते। प्रोटॉन जितने एटम में होते हैं उतने ही किस में रहेंगे, आयन में रहेंगे, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंज होता है। यदि केटाइन बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं उसके अंदर, केटाइन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे, और एनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसके अंदर की 17 प्रोटॉन और यहाँ पे 17 प्रोटॉन सेम है, तो इन दोनों का जेड इफेक्टिव क्या है, सेम है, कि जितना जेड इफेक्टिव 17 प्रोटॉनों का इसमें है उतना ही इसमें। लेकिन क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन केवल 17 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव के कारण क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और यहाँ पे 17 प्रोटॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो इन दोनों में से जो जेड इफेक्टिव है स्ट्रॉन्ग ज्यादा कौन से में लगेगा, 17 है, 17 को ही आकर्षित कर रहे हैं, एक के हिस्से में एक ही आया, इसमें 17 18 कर रहे हैं, तो प्रत्येक के हिस्से में एक से थोड़ा थोड़ा क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो जब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को ही आकर्षित करेंगे तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, हाई, उच्च हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे जब 17 है तो यहाँ पे भी 17 प्रोटॉन, इतना ही जेड इफेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे कितने वो कर रहे हैं आकर्षित, 18 इलेक्ट्रॉनों को, जिसके ऊपर इनका जेड इफेक्टिव लग रहा है उनकी संख्या ज्यादा है,
तो जेड इफेक्टिव की जो स्ट्रेंथ है, प्रभावी नाभिकीय आवेश की सामर्थ्य है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये अपने को पता ही है कि जेड इफेक्टिव व्युत्क्रमानुपाती एटॉमिक या आयनिक रेडियस, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा उस परमाणु की या उस आयन की त्रिज्या उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो ये देख लो आप, यहाँ पे जेड इफेक्टिव हाई है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम है तो इस एनायन की त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन दोनों से क्या निकल रहा है कि Cl की तुलना में Cl नेगेटिव की त्रिज्या क्या है, ज़्यादा, क्योंकि Cl नेगेटिव एनायन के अंदर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी जेड इफेक्टिव कम है, और जेड इफेक्टिव है वो एटॉमिक रेडियस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कारण से एनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से क्या होती है, बड़ी होती है। यही कारण रहेगा इसके अंदर। आगे समझ में कि इसी कारण से जो एनायन होता है उसकी त्रिज्या हमेशा ही अपने जनक परमाणु से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। ये आ गया होगा समझ में। इलेक्ट्रॉनों के बेस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जेड इफेक्टिव के कारण समझा सकते हैं इसको, जिसमें जेड इफेक्टिव हाई, जेड इफेक्टिव जो हाई, एटॉमिक रेडियस कम, जेड इफेक्टिव कम है, एटॉमिक रेडियस हाई। इस कारण से हम ये कहते हैं कि किसी भी एनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु से हमेशा बड़ी होती है। लिखेंगे एग्जाम्पल, आप और एग्जाम्पल से भी समझा सकते हो, जरूरी नहीं यही रहे एग्जाम्पल। ये होगी आपके आयनिक त्रिज्या। इसी के बाद इसी के अंदर एक हेडिंग है आयनिक त्रिज्या वाले के अंदर ही, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, छोटी सी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोल दो, हिंदी में बोला जाएगा इसे सम इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, हिंदी में रहेगा ये इसका भी, ठीक है। देखें इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, डेफिनेशन, जैसे इसका नाम है ना, आइसो को बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समान इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके डेफिनेशन में लिखा जाएगा वे परमाणु या आयन, वे परमाणु तथा आयन, परमाणु के साथ में अकेले परमाणु भी नहीं होंगे इस सीरीज में, अकेले आयन भी नहीं होंगे इस सीरीज में, एटम भी होंगे। ये सीरीज एटम और आयन्स से मिलकर, एटम परमाणु तथा आयनों से मिलकर बनती है। अब आयन भी दो प्रकार के होते हैं, केटाइन्स और दूसरे कौन से होते हैं, एनाइन्स। तो इस सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में केटाइन भी रहेंगे, एनाइन भी रहेंगे और परमाणु भी रहते हैं। तो इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है वो परमाणु तथा आयनों से मिलकर बनी हुई होती है। आयनों में केटाइन भी होंगे उसके अंदर और एनाइन भी होंगे। तो देखें इसमें क्या लिखा जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा इस आपके कि परमाणु तथा आयनों से, परमाणुओं तथा आयनों से मिलकर बनने वाली वह श्रेणी जिसमें सभी परमाणु तथा आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहा जाता है। क्या लिखा जाएगा इसमें, वह श्रेणी, ये लिखें परमाणुओं तथा आयनों, आयनों के ब्रैकेट में धनायन और ऋणायन दोनों आएंगे, परमाणुओं तथा आयनों से मिलकर बनने वाली वह श्रेणी या वह सीरीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जितने भी परमाणु हैं जितने भी आयन हैं उन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहेंगे। एग्जाम्पल में देखें आप क्या होगा, जैसे कि अपना है Cl नेगेटिव, आर्गन है और K पॉजिटिव है,
आगे समझ में? ये 3 है अपने पास, ये इसमें ये सीरीज, ये आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है या नहीं? तो देखें इसमें आर्गन एटम हो गया, कोई चार्ज नहीं है, परमाणु है ये। Cl नेगेटिव आयन है, आयन में कौन सा है? ऋणायन है, एनायन है। और K पॉजिटिव क्या है? ये भी आयन है, लेकिन कौन सा आयन है? केटायन है। तो इस सीरीज में एनायन, धनायन और ये परमाणु तीनों ही आ गए। अब देखिए क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, तो 17 और एक कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के पास तो खुद ही क्या होते हैं? 18 नंबर पे आता है, 18 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम के पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। पॉजिटिव तभी आया ना इसके ऊपर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 19 में से एक गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो Cl नेगेटिव के पास 18, आर्गन के पास 18 और K पॉजिटिव, तीनों के पास में क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहलाएगी? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएगी। तो वह परमाणु तथा आयनों से मिलकर बनने वाली वह श्रेणी जिसमें सभी परमाणुओं तथा आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहा जाता है। ये रहेगा सम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। ये एग्जाम्पल रहेगा फर्स्ट, तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है ना, तो तीनों का जो ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी बनाएंगे। अब इस श्रेणी के अंदर इनकी जो ये रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, ये देखनी है अपने को, ठीक है, कि इसके अंदर कौन से की रेडियस कम है और कौन से वाले की रेडियस। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में त्रिज्या का ऑर्डर क्या रहेगा वो हमें इसके अंदर चेक करना है। अब इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, उसके अंदर हमें देखना है साइज ऑर्डर, ठीक है, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर देखें या फिर साइज ऑर्डर। तो हमारा एग्जांपल था जैसे हमने लिखा था अभी कि Cl नेगेटिव, आर्गन और K पॉजिटिव, ये तीनों ही क्या बनाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बनाते हैं, क्योंकि इन तीनों में ही क्या था आपके? इन तीनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी और इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में? तब हम क्या बोलेंगे इसके अंदर कि साइज का ऑर्डर, कि हमें इसके अंदर साइज ऑर्डर देखना है। साइज ऑर्डर, साइज ऑर्डर देख लो, चाहे आप एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर देख लो, साइज ऑर्डर या फिर सेम ही रहेगा ना, क्योंकि जिसकी रेडियस ज्यादा होगी यानी जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसका साइज भी क्या रहेगा? आपके ज्यादा ही रहेगा। ये चेक करना है हमें इसके अंदर। तो देखें आप यहाँ पे क्या होगा कि जो एनायंस होते हैं ना, एनायंस नेगेटिव चार्ज समानुपाती एटॉमिक रेडियस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का मान उतना ही अधिक होगा। देखिए यहाँ पे भी इसके अंदर कि एनायन या नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और पॉजिटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती एटॉमिक रेडियस, रेडियस है एटम होगा तो एटम की रेडियस, और एनायन होगा ये किसके ऊपर होगा? केटायन के ऊपर। केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है एटॉमिक रेडियस से क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इन दोनों का जो रिजल्ट है वो यही निकलेगा कि एक परमाणु सम इलेक्ट्रॉनिक, सिर्फ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात हो रही है, एक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में परमाणु की तुलना में ऋणायन, उस सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में परमाणु की तुलना में जो ऋणायन होगा ना उसका साइज बड़ा रहेगा, क्योंकि ऋणावेश नेगेटिव चार्ज समानुपाती एटॉमिक रेडियस, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी रेडियस इस परमाणु से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और जो उस समय इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का जो धनायन होगा उसकी रेडियस है वो या उसका आकार है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती ऋणायन। ये होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होती जाएगी। तो इस सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का जब हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा रहेगी त्रिज्या एनायन की, उससे कम त्रिज्या होती है एटम की, तो एटम है आर्गन, और उससे कम त्रिज्या रहेगी आपके पोटेशियम की।
तो ये रहेगा आपके सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में साइज का ऑर्डर। उसके बाद देखें आप इसके अंदर ये लिख लिया होगा साइज ऑर्डर। इस प्रकार से देखेंगे कि सब इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में अपने को पता है एनायन भी होंगे, एटम भी होंगे और धनायन भी होंगे। तो जो एनायन है उसकी त्रिज्या सबसे बड़ी रहेगी, उससे छोटी रहेगी परमाणु की, और सबसे छोटी रहेगी इसमें जो कैटायंस होगा उसकी रहेगी। अब इसके अंदर देखें आप, आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन मिला हुआ है। एग्जाम्पल देखें आप, साइज ऑर्डर बताना है, उसके अंदर भी एटॉमिक रेडियस ऑर्डर या साइज ऑर्डर सेम ही रहेगा। क्वेश्चन रहेगा आपके N-3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन नेगेटिव और नियोन ये है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, 7 तो इसका एटॉमिक नंबर है और 3 नेगेटिव चार्ज वाले जोड़ देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 8 एटॉमिक नंबर है, 8 परमाणु क्रमांक रहेगा और 2 ये ऋणावेश वाले जोड़ देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहेगा 9 और ये 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, और नियोन में तो होते ही 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको देखना है, अब आप बोलोगे कि सारे ही ऋणायन है, सारों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो -1, इसने 2 ग्रहण किए -2, इसने 3 ग्रहण किए तो कितना बन गया -1। अब अपने को पता ही है, अब इनका साइज ऑर्डर देखें हम, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर देख लो, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, एटॉमिक रेडियस ऑर्डर किस प्रकार से आएगा। तो इसमें देखेंगे कि ये तो पता ही है कि ऋणायन जो होते हैं उनका परमाणु की तुलना में उनका आकार या उनकी त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। एनायन की बड़ी होती है, तो सबसे छोटी तो नियोन की रहेगी। अब ये तीनों ही एनायन है, तो कौन से ये बड़ी हो कौन सी छोटी हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव चार्ज, पीछे लिख दिया ये नेगेटिव चार्ज समानुपाती एटॉमिक रेडियस। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। इन तीनों में से नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस पे है, N-3 पे, तो इसकी त्रिज्या सबसे बड़ी रहेगी, उससे कम O-2 वाला, और उससे कम रहेगी F-। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में यदि साइज ऑर्डर पूछा जाए तो इस प्रकार से ज्ञात करना है। इसी एग्जांपल के अंदर यदि हमें यहाँ पे सिर्फ एनायन और परमाणु या कैटायन धनायन भी दे दे इस एग्जांपल के अंदर, तो धनायन की त्रिज्या वो परमाणु से छोटी रहेगी, तो वो त्रिज्या नियोन के बाद में यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आप खुद से करके लेना। क्वेश्चन रहेगा आपके, क्वेश्चन में है N-3, F-, नियोन Na+, Mg+2, Al+3, O-2। ये क्वेश्चन है, ये एक सम, इतना लिख के नीचे लिखो, इस सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रहेगा, ये सारे क्या है, ये सारे आपस में मिलकर सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बनाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बनाते हैं। तो अब इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर हमें एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या का जो क्रम है वो ज्ञात करना है। ये आप खुद से करेंगे, याद रखना परमाणु की त्रिज्या है वो बीच में आएगी, परमाणु की त्रिज्या से बड़ी रहेगी एनायंस की त्रिज्या और छोटी रहेगी कैटायंस की त्रिज्या। और एनायंस की त्रिज्या में जिसके ऊपर ऋणावेश जितना ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही बड़ी होगी, और कैटायन के ऊपर धनावेश जितना ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही क्या रहेगी, छोटी रहेगी। क्योंकि इसे हमने लिखा था ना कि पॉजिटिव चार्ज विद क्रमानुपाती एटॉमिक रेडियस, तो धनावेश जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या रहेगी, कम रहेगी। ये था आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज किसको बोलेंगे वो, और उसके बाद में आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर साइज या एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप ये क्वेश्चन है वो करके लेके ना, नहीं आएगा तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है।